नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट संस्कृत से संबंधित करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अब आप करेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे आजकल पूछा जाता है उसी के पैटर्न पे, उसी के अनुसार क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 5, 8, 9, 3। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 होती है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इसे अच भी कहते हैं, स्वर को अच भी कहते हैं। अगला है ली तथा ली को मिलाकर 30 भेद होते हैं। ली तथा ली को मिलाकर 30 भेद होते हैं। कौन कौन से? 18, 12, 16, 14, 20, 10 और 15, 15। तो ये पहला होगा 18 + 12। री तथा ली मिला के 30 भेद होते हैं। री के 18 और ली के 12। अगला है सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण को गिना जाता है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण को गिना जाता है? सा, शा, सा, हा। या, वाराला, शा, सा, हा। उपयुक्त सभी में से केवल सा, सा, हा 4 वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18, 15, 12, 14। तो प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 14 होता है। इसी को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र। ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार सूत्र है ये, प्रत्याहारों की संख्या नहीं है। प्रत्याहार तो 42 से 43 होते हैं। जैसे कहीं 42 होता है, कहीं 43, टीजीटी में शायद 43 होता है, बाकी जगह 42 होता है। तो ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ प्रत्याहार सूत्रों की संख्या पूछा गया है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है, तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार शब्द का अर्थ संक्षेपीकरण, विवेचना करना, उच्चारण करना, व्याख्या करना, ये नहीं होगा। लित लसा नाम, तो लित लसा नाम दंता, ताल, मूर्धा, कंठ। इच यसा नाम ताल, रट रसाणाम मूर्धा और अकु विसर्जनियाम कंठा। तो लित लसा नाम दंता, ला तवर्ग, ता था दादा ना, और सा का उच्चारण स्थान दंत होगा। अगला है आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, अभ्यंतर, जबकि बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो गुण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? आदेन गुणा, जबकि आद गुणा गुण संधि करने वाला सूत्र है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा। आदेन गुणा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, जबकि आद गुणा गुण संधि करने वाला सूत्र होता है। अगला है कि वर्णों के अत्यधिक समीप की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है, संधि संज्ञा होती है, या समास होती है। तो वर्णों के अत्यधिक समीप की संहिता संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? यदि संस्कृत में कितने उपसर्ग माने जाते हैं? 12, 18, 20, 22। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामा किस लकार को वेदों का लकार कहा जाता है? मतलब लकार हमारे 10 होते हैं, उसमें कौन सा ऐसा लकार है जिसको वेदों का लकार माना जाता है? लिट लकार, लोट लकार, लेट लकार, लंग लकार। तो लेट लकार को
सी, लेट लकार को वेदों का लकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संधि कितने प्रकार की होती है? 5, 3, 4, 2। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है कपीसा का संधि विच्छेद कीजिए। कपीसा का संधि विच्छेद सही क्या होगा? कपिधनीशा, कपधनीशा, कपिधनीशा, कपिधनीशा। तो कपीसा का संधि विच्छेद होगा डी, कपिधन ईसा। अगला है यण संधि का उदाहरण है देवर्षि, सदैव, इत्यादि या नैवम। तो यण संधि का उदाहरण क्या है? इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। जब ई उ रीली के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहां पे यण संधि होता है। अब है व्यंजन। व्यंजन संधि का सूत्र है, व्यंजन संधि का सूत्र है स्तनो स्तोह स्तुनः अश्चुः, अष्टुना अष्टुः, एंगा पदांतादति अथवा एवा भी दोनों। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है स्तो अष्टुना अश्चु और अष्टुना अष्टु, ये दोनों। तो इसलिए डी होगा। जबकि एंगा पदांतादति ये पूर्व रूप संधि है। समास के कितने भेद होते हैं? समास कितने प्रकार का होता है? 5, 7, 6, 3। तो समास के 6 भेद होते हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी में समास के 4 भेद बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2, 4। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं, वो गलत हो गया था। लेकिन वैसे देखा जाए तो उसे ठीक से समझिएगा। तत्पुरुष समास के भेद 2 होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष होते हैं उसके 1 भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, जिसको कर्मधारय कहा जाता है और द्विगु कहा जाता है। और दूसरा जो होता है व्याधिकरण, उसके 6 भेद होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जितनी विभक्तियां होती हैं तत्पुरुष के उतने भेद होते हैं। तो इसीलिए मैंने 7 बोला था। वैसे तो है, लेकिन अगर व्याधिकरण तत्पुरुष के तो 6 होगा, और समानाधिकरण के, क्योंकि द्विगु कर्मधारय और द्विगु को अलग नहीं माना जाता है टीजीटी के अनुसार, इसलिए उनके 2 भेद समानाधिकरण में कर दिए हैं। इसलिए अगर तत्पुरुष समास के भेद पूछे तो 2 होगा, और वैसे व्याधिकरण के 6 और समानाधिकरण के पूछे तो 2। तो इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि मैं पूरा लेके इकट्ठे बता दिया था। लेकिन आप दोबारा समझ लीजिएगा कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, जबकि व्याधिकरण के द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये होते हैं। तो इसलिए अगर यहां क्वेश्चन जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिसके दोनों पद प्रधान हो समास कहलाता है। बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व कहलाता है। फिर कारक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 7, 8, 6। तो कारक के 6 प्रकार होते हैं, जबकि संबंध को कारक नहीं माना गया। विभक्ति 7 होती है लेकिन कारक 6 होते हैं। फिर है द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं? 12, 14, 18, 16। तो द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्ता और कर्म का जो आधार होता है उसे कहते हैं। कर्ता और कर्म के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण, संबंध, करण, उपयुक्त सभी।
तो कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कहते हैं। जबकि करण ये सप्तमी विभक्ति का होता है, करण तृतीया होता है, संबंध षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय जोड़ा जाता है, मतलब शब्दों के मतलब प्रत्यय कहाँ आता है? शब्दों के बीच में, शब्द के पहले, शब्द के अंत में, सभी जगह कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जबकि उपसर्ग शब्दों के पहले आते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रत्यय से बने शब्द सदैव होंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अथवा तीनों में प्रयोग हो सकता है। तो कितने प्रत्यय स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, मतलब अगर कितने प्रत्यय का प्रयोग होगा तो समझ लो वो स्त्रीलिंग ही होगा। तो इसका आंसर बी होगा। फिर संस्कृत में वाच कितने होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो संस्कृत में वाच 3 होते हैं। कृत, कर्म और भाव 3 वाच होते हैं। विश्वकेतु किसका पर्यायवाची है? एक क्वेश्चन होगा, विश्वकेतु किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी का, शिव जी, विष्णु अथवा कामदेव? तो विश्वकेतु कामदेव का पर्यायवाची है। अब ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन व्याकरण से। आगे 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो साहित्य से रहेगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? कात्यायन, कालिदास, भारवि, पाणिनि? तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, इसलिए पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहा जाता है। अगला है, किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पुराण है जिसे विश्वकोश कहा गया है? ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण? तो अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। ये अगर देखा जाए तो टीजीटी के सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको अगर मेरे मित्र ने पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि कुछ क्वेश्चन जैसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जो मतलब बुक से अलग होता है, तो इसलिए हमने इसको एक क्वेश्चन को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गद्यकार नहीं है? सुबंधु, बाण, दंडी, कालिदास? तो कालिदास गद्यकार नहीं है, बाकी सुबंधु, बाण और दंडी को गद्यकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अवंति सुंदरी किसकी रचना है? बाण की, दंडी, सुबंधु, माघ? तो अवंत सुंदरी दंडी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय गद्य काव्य है जिसमें किस रस की प्रधानता है? मतलब शिवराज विजय में कौन से रस का प्रयोग, मतलब सबसे ज्यादा रस का प्रयोग किया गया है, इसकी प्रधानता कौन सी रस की है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, क्रोध रस? तो वीर रस की प्रधानता है। ये हमारे अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया शिवराज विजय है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास में गिना जाता है। चलिए, ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार टीजीटी पीजीटी के लिए या अन्य संस्कृत से संबंधित सभी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे सभी मित्रों को इससे जितना हो सके लाभ मिले। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे सारे क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो टीजीटी में बिल्कुल मान के चले कि 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर फंस जाएंगे। बाकी 10% है तो 10% तो आपको खुद टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 90% क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। धन्यवाद।